कितनी सजग है, कितनी गंभीर है, इसकी तस्वीर आपने देख ली। लेकिन इससे भी ज्यादा खराब तस्वीर को आप देखिए और समझिए कि आखिर पुलिस वालों का हाल क्या है। जब पुलिस की ही सुनवाई ना हो, थाने में घुसकर पुलिस वाले को पीट दिया जाए तो क्या कहेंगे। भरतपुर में कुछ ऐसा ही मामला दरअसल सामने आया, जहां पर अपराध और पीड़ितों के साथ में बदसलूकी को लेकर दरअसल मामले तो आए दिन चर्चा में होते हैं, लेकिन भरतपुर की पुलिस अब पुलिस कर्मियों की सुनवाई न करने को लेकर विवाद में है। इस बार विवाद का केंद्र बना है सीकरी थाना। पूरी घटना आपको बता दें कि सीकरी थाना परिसर में कल ही कुछ लोगों ने सिपाही को पीट दिया। पीड़ित दरअसल विश्राम का कहना है कि बरकत के इलाके में अपराधियों पर कार्रवाई से वो नाराज था और इसी वजह से उसने थाने में पहुंचकर उसके साथ मारपीट की, वर्दी को फाड़ दिया। कहा यह भी जा रहा है कि दूसरे पुलिसकर्मियों की मदद से मारपीट के आरोपियों को पकड़ लिया गया, लेकिन सीकरी एसएचओ शरीफ अली ने सभी आरोपियों को छोड़ दिया। यानी कि नाम से जरूर शरीफ, लेकिन अगर अपराध हुआ है और अपराधियों को छोड़ देते हैं तो कितने शरीफ हैं ये समझना मुश्किल नहीं है। और तो और आपको बता दें कि आरोप यह भी है कि सीकरी एसएचओ ने मारपीट के आरोपियों के साथ सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट भी ले ली है। देर रात मामला एसपी देवेंद्र बिश्नोई के पास पहुंचा। उन्होंने शरीफ अली को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया। गोपालगढ़ थानाधिकारी गोपाल चंद जाटव को चार्ज दिया गया है। बड़ा सवाल भी ये है कि क्या भरतपुर में अपराधी इतने बेखौफ हैं, उनसे पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है, और आखिर किसकी शह पर अपराधियों की हिम्मत बढ़ रही है। देवेंद्र सिंह जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, एक तरफ हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं कि हाईवे पर लूट हो जाती है, 3 बदमाश आते हैं, पेट्रोल पंप पर लूट करके चले जाते हैं, और दूसरी तरफ आप देखें कि पुलिस का ये हाल है कि पुलिस वाले ही अब पुलिस की सुनवाई नहीं करते। थाना परिसर में पुलिस कांस्टेबल को पीट दिया जाता है। देखिए, निश्चित रूप से बड़ा सवाल है, क्योंकि सीकरी थाने का मेवात का ये थाना है जहां पर ये घटना हुई है, जहां एक सिपाही है विश्राम गुजर, उसके साथ जो गढ़ी मेवात चोर गढ़ी के जो मौजूदा सरपंच है उसके भाई है जो बरकत खान, और कुछ साथियों ने थाने में घुसकर थाना परिसर में मारपीट की। बाद में संतरी और अन्य जो पुलिसकर्मी है उसको छुड़ाते हैं। पूरा मामला एसपी तक जाता है। एसएचओ जो आरोपी है जिनको पुलिसकर्मी पकड़ते हैं, बैठाते हैं, उनको एसएचओ छोड़ देता है। बाद में पूरा मामला डीजीपी तक जाता है। डीजीपी एमएल लाठा तक शिकायत की जाती है, आईजी तक शिकायत की जाती है पूरे मामले की, और फिर एसपी उस पूरे मामले में दखल देते हैं और एसएचओ शरीफ अली को वहां से हटाकर लाइन भेजा जाता है। और जो गोपालगढ़ के जो एसएचओ है पूरनचंद जाटव, उनको सीकरी लगाया जाता है। निश्चित रूप से बड़ा सवाल है। हम पूरे मामले में दोनों तरफ से जो पीड़ित पुलिसकर्मी है उसकी तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है और जो आरोपी बताए गए उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है निश्चित रूप से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिसकर्मियों को ही अगर पुलिस थाने के अंदर पीट दिया जाएगा तो कैसे वो पुलिसकर्मी थाने में तामील करा पाएंगे, मुकदमों में पैरवी कर पाएंगे, और जो पुलिस का जो मॉरल बूस्टअप है वो कैसे ज्यादा हाई रह पाएगा। एक तरफ जहां पुलिसकर्मियों को सुरक्षा आम जन को सुरक्षा देने की बात करते हैं, अगर वो खुद ही सुरक्षित नहीं है थाने के अंदर, तो इस तरह की अगर ये वारदात कहीं बाहर होती है या किसी कार्रवाई के दौरान होती है तो बात समझ में आती है, लेकिन थाने परिसर के अंदर इस तरह की वारदात हो जाती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी आशीष। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निश्चित रूप से अगर थाना परिसर में इसी तरीके के मामले होते रहेंगे तो पुलिस का जो इकबाल, जिसकी कसम खाई जाती है, जिसको लेकर हमेशा पुलिस दम भरती है कि हम तो कॉलर पकड़कर खींचकर लाकर सलाखों के पीछे डाल देते हैं, उसका क्या होगा, कौन डरेगा। तो कुल मिलाकर पुलिस की कार्यशैली पर पहले भी सवाल खड़े होते रहे, लेकिन यहां मामला दरअसल दूसरा हो जाता है। एक तरफ आप देखिए भरतपुर का ही मामला जहां पर हाईवे पर लूट हो जाती है पेट्रोल पंप पे, और दूसरी तरफ थाना परिसर के भीतर कुछ लोगों ने सिपाही को ही पीट डाला। जब पुलिस वाले ही पिटते रहेंगे, जब रक्षक ही पिटते रहेंगे तो रक्षा करेगा कौन? सवाल अपने आप में ये बन जाता है। अक्सर आम लोगों की तरफ से ये शिकायत की जाती है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती, उनके मामले को तो हम लोग लगातार जो पुलिस महकमे के अधिकारी हैं उनसे भी रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फोन नहीं उठ रहा है। ना तो फोन उठाए जा रहे हैं, और अगर फोन उठता है तो काट दिया जाता है। फोन काट भी दिया जाता है और यह भी कह दिया जाता है कि अभी इस पर कोई रिएक्शन नहीं देंगे। आईजी रैंक के जो अधिकारी हैं, जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाती है, पूछने की कोशिश की जाती है कि कम से कम रिएक्शन तो दीजिए, बताइए तो सही कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उस पर कोई रिएक्शन उनका नहीं आता है, फोन काट दिया जाता है। चले बढ़ते आगे, बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की।